इस दुनिया में एक से एक स्मार्ट हैंडसम मेल्स बॉयफ्रेंड या वुड बी मेल पार्टनर की कैटेगरी में आते हैं। हो सकता है कि आपके पास पहले से ही पार्टनर हो और हो सकता है कि आप अभी पार्टनर बनाने के फिराक में हैं। पार्टनर बनाने से पहले कुछ बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। 3 किस्म के मेल पार्टनर्स होते हैं। मिस्टर प्रेमी, ये एक कैसनोवा कैटेगरी के पार्टनर होते हैं। मिस्टर प्रोवाइडर, बहुत ही सीरियस। और ये मिस्टर पप्पू। आइए सबसे पहले मिस्टर पप्पू की बात करते हैं। ये वो इंसान है जिन्हें आपके बैग्स या पर्स उठाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। ये आपके लिए कुछ भी करेंगे। आपको जब जो चाहिए ये आपके लिए करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। आपको गाड़ी चाहिए, एनी टाइम शॉफर। ये कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, ना अपने करियर के बारे में, ना अपने पैसों के बारे में। ये 24 घंटे सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है तो भी ये आपकी देखभाल करते रहते हैं। आपको गाड़ी देने के बाद वो किसी से लिफ्ट लेकर के काम चला रहे हो, आपका कार्ड नहीं चल रहा है, शॉर्ट ऑफ कैश ये है ना आपके पास, एनी टाइम एटीएम, जितनी मर्जी देर इनको आप वेट करवा लीजिए। ये कई घंटे आपके इंतजार में कहीं पर भी बिता सकते हैं। क्राइसिस में ये बिना चेंज किए चप्पल में भी आपकी तरफ भागे हुए आ सकते हैं। बारिश हो रही हो या रात का अंधेरा हो, अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो ये चंद मिनटों में आपके सामने हाजिर होंगे। आपको अपने नोट्स बनवाने हैं या आपको शॉपिंग पे जाना है, कुछ भी करवाना हो, ये आपके लिए हाजिर है। मैम, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू? ये आपके लिए सेंटा क्लॉज का काम करते हैं। अब आपको ये सोचना है कि आपको मिस्टर पप्पू से शादी करनी है या नहीं करनी है। और बाई चांस मिस्टर पप्पू से अगर आपकी शादी हो जाती है और शादी होते ही इनको जो खुशी मिलती है उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब ये अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझते हैं। शादी के कुछ समय बाद ये फिर भी आपके लिए सेंटा क्लॉज बने नजर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों में झगड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सबसे ज्यादा तभी होते हैं जब आप किसी मिस्टर पप्पू से शादी करते हैं, बिकॉज इनका प्रोफाइल शादी से पहले आपके साथ मैच नहीं करता है और शादी करके आप इनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बिठा देती हैं, जिसके कारण इतने समय की जो भड़ास इनके मन में होती है ये अब निकालना शुरू करते हैं। अब शुरू में तो आपको अच्छा लगा, लेकिन शादी के बाद आपकी मुसीबतें शुरू हो चुकी हैं। ये अब मिलते हैं दूसरे कैंडिडेट मिस्टर प्रोवाइडर से। ये एक सीरियस किस्म के इंसान होते हैं। ये अपनी भी देखभाल करते हैं और आपकी भी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। बट प्रॉब्लम ये आती है कि ये अंकल कैटेगरी में आते हैं। आप इनको रिस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन इनको प्यार करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इनके साथ जरूरत से ज्यादा शायद आपको एक्साइटमेंट ना हो और ना ही आपको कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा। किसी तरीके से फिर भी अगर आप इनसे शादी करने का मन बना ले, लेकिन कुछ टाइम के बाद में हो सकता है कि आप किसी हेयर शैम्पू की मॉडलिंग कर रही हो और मिस्टर प्रोवाइडर के सिर पे शायद बाल भी ना हो। आइए अब मिलते हैं तीसरे कैंडिडेट मिस्टर प्रेमी से। मिस्टर प्रेमी 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं स्कॉलर, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और आपकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और दूसरे होते हैं जिन्हें जिम जाना, एक्सरसाइज करना, गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है और हो सकता है ये किसी गेम में बहुत अच्छे लेवल पर हो। ये भी आपसे कभी कभी मिल सकते हैं। और एक ये मिस्टर प्रेमी बहुत काइयाँ होते हैं। इनके आसपास बहुत सारी गर्ल्स घूमती हैं। जब भी आपके आसपास होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप किसी पप्पू या प्रोवाइडर को बाहों में लेके घूम रही हैं तो आपके मन में हमेशा ये प्रेमी रहते हैं। ये आपके बर्थडे में भी लेट आएंगे। एक बात नोटिस करी आपने, मिस्टर प्रेमी के साथ शॉपिंग करते हुए बैग आपने उठा रखे हैं, लेकिन पप्पू के साथ बैग पप्पू के पास थे। मान लो शॉपिंग के दौरान आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है और कई चीजों को आप रिजेक्ट कर चुकी हैं, लेकिन अगर मिस्टर प्रेमी आपकी रिजेक्ट की हुई आइटम में से ही कोई आइटम सजेस्ट कर दें तो यू विल गो गागा ओवर इट। आपको लगेगा कि बस यही है जो मुझे खरीदना है। अब इनसे शादी का मन बनाने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप मेरे चैनल पर ये वाला एपिसोड जरूर देख लें, व्हाई डज अ मेल चीट। बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि या तो ये 3-4 शादियां करते हैं या फिर शादी बहुत लेट करते हैं, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। इनका फ्लर्ट करना कभी भी नहीं रुकता है। ये बिना फ्लर्ट किए रह ही नहीं सकते हैं। अब आप किसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। ये आपको सोचना है कि मैं अब किससे शादी करूं, पप्पू से, प्रोवाइडर से, या फिर प्रेमी से। और आपके चेहरे की मुस्कान ये बता रही है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग गया। तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब और लाइक, एंड ऑल द बेस्ट।